ऑफ द वीक में दिया था। तो यहाँ पे फ्राइडे का जो क्लोजिंग भाव है वो 116 रुपए का है और यहाँ पे जितने भी वेल्सपन ग्रुप के स्टॉक है उनों के अंदर जबरदस्त रैली हमको देखने को मिल रही है। एक स्टॉक नहीं, जितने भी सारे स्टॉक्स वेल्सपन ग्रुप के स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। और अगर मैं यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करूंगा तो 70% से ऊपर यहाँ पे प्रमोटर। इंडिया का सबसे पहले मेरे पास में जो चार्ट है वो एक वीकली चार्ट है और यहाँ पे हम बात करेंगे कि हमने जब लास्ट बार चार्ट ऑफ द वीक में दिया था वो कौन से लेवल पे दिया था। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखेंगे जो असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है वो आपको यहाँ पे देखो बनता हुआ नजर आ रहा होगा। 105 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस है इसके लिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 105 रुपए के पास में तो यहाँ पे ये बार बार क्या रेजिस्टेंस ले रहा है, एक बार रेजिस्टेंस, दो बार रेजिस्टेंस और 3 वीक की कैंडल देखो इसी का ये रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर आप लो देखेंगे ना तो लो है ना वो धीरे धीरे देखो ऊपर की तरफ बनते हुए जा रहे हैं, हायर लो बनते हुए जा रहे हैं। तो एक लो ये हो गया, फिर लो ये हो गया, तो जो लो बन रहे हैं पिछले लो से ऊपर की तरफ बनते जा रहे हैं। इस तरह से एक असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट हमको वेल्सपन इंडिया के अंदर होता हुआ नजर आया है। और ये जो ब्रेकआउट है ना ये वॉल्यूम के साथ में हुआ है। यहाँ पे वॉल्यूम की कैंडल आपको नजर आ रही होगी। तो जितनी हमारी प्राइस की कैंडल है ना उतनी ही बड़ी हमको यहाँ पे वॉल्यूम की कैंडल देखने को मिल रही है। तो ये जो ब्रेकआउट हमको नजर आया ये कि यहाँ पे वॉल्यूम के साथ में हुआ है। अब ये नहीं है कि ये जो हमको यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है ना ये सिर्फ यहीं पे बना है। यहाँ पे 105 के आसपास है ना ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस भी था हमको, तो जिसका ब्रेकआउट भी यहाँ पे होता हुआ नजर आया है। तो हम वो रेजिस्टेंस का एरिया देख लेते हैं। अब देखें दोस्तों चार्ट को मैंने मंथली कर दिया है और मंथली चार्ट के अंदर देखेंगे तो 2016 के अंदर यहाँ पे देखिए इस लेवल का यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था और जो मंथली कैंडल बनी थी वो बनी थी स्पिनिंग टॉप कैंडल, ये ग्रीन वाली नजर आ रही होगी। इसके बाद इस लेवल को यहाँ पे टेस्ट करने आया था तो यहाँ पे भी इसी का ही रेजिस्टेंस लेके वापस यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल हमको नजर आ रही होगी। ये देखो इसी के अंदर इनसाइड कैंडल बनी है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और मंथली कैंडल देख रहा हूँ तो 3 मंथ की कैंडल हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये जो है ना हमने 105 से लेके 110 के लेवल की बात करी है, ये इसके लिए रेजिस्टेंस था जिसका ब्रेकआउट हमको इस वीक इस मंथ होता हुआ नजर आया है। अब हम यहाँ पे टारगेट की बात करने वाले हैं कि क्या टारगेट आपको इस स्टॉक के अंदर मिल सकते हैं। तो जो पहला टारगेट है वो 140 रुपए के आसपास का मिलेगा आपको और सेकंड जो टारगेट है वो आपका ये जो ऑल टाइम हाई है 170 रुपए का। ये दो टारगेट हमको वेल्सपन इंडिया के अंदर होते हुए आते हुए नजर आ रहे हैं और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 100 रुपए के नीचे 99 रुपए का डे क्लोजिंग का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लेना है। तो इस तरह से वेल्सपन इंडिया आज का हमारा पहला स्टॉक है। अब हम यहाँ पे सेकंड स्टॉक की तरफ चलते हैं। आज का जो सेकंड स्टॉक है हमारा वो है आशापुरा माइनकेम लिमिटेड का और तो आपको मालूम होगा कि आशापुरा माइनकेम को हमने 115 रुपए के लेवल पर चार्ट ऑफ द वीक में दिया था और जो टारगेट था वो 180 कैम का चार्ट हमें कैसा लग रहा है। तो ये आशापुरा माइनकेम का एक वीकली चार्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने जब चार्ट ऑफ द वीक में दिया था वो किस लेवल पे दिया था। तो ये आपको जो यहाँ पे ये येलो कलर का एक जोन नजर आ रहा है जो हमारे 115 रुपए की यहाँ पे नेकलाइन नजर आ रही है, इसके ब्रेकआउट पैटर्न ये हमारे पास लेफ्ट शोल्डर बना था, ये अपने पास हेड बना था, हेड के बाद राइट शोल्डर बना था। तो इस ब्रेकआउट के ऊपर हमने यहाँ पे चार्ट ऑफ द वीक में दिया था और ये टारगेट हमारे स्टॉक के अंदर थे जो आ चुके हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न बना है ना जिसका लो हमको ये नजर आ रहा है, यहाँ पे इसके लिए तगड़ा सपोर्ट है। तो इस आशापुरा माइनकेम के जो चार्ट को मैं अगर समझाना चाहता हूं आपको तो इसके लिए मैं एक बार आपको मंथली चार्ट पे लेके चलूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बॉक्स पैटर्न ये स्टॉक बनाते हुए चल रहा था, है ना। तो उसके लिए मैं आपको मंथली चार्ट पे ले चलता हूं, वहां जाके मैं इसकी चार्ट की एनालिसिस करता हूं, फिर हम दोबारा वीकली चार्ट पर आएंगे। अब देखिए दोस्तों ये मंथली चार्ट है और इस मंथली चार्ट के अंदर देखिए आपको क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे अपन को एक बॉक्स पैटर्न नजर आ रहा है 2008 से लेके और ये 2020 लगभग 12 साल से अपना आशापुरा माइनकेम एक इसी बॉक्स के अंदर काम कर रहा था और ये जो रेंज है ये 90 से लेके 100 रुपए की हमारी ऊपर की रेंज है और 15 से लेके 20 रुपए की ये हमारी नीचे सपोर्ट की एक रेंज है। इस रेंज के अंदर 12 साल से काम कर रहा था। यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट, ये रेजिस्टेंस था अपने पास में, ब्रेकआउट हुआ, ये सपोर्ट लिया इस लेवल का और फिर से ब्रेक डाउन हुआ। ये बार बार देखो लगातार इसी का रेजिस्टेंस ले रहा था और आखिरकार 2020 में इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आशापुरा माइनकेम एक बॉक्स पैटर्न बनाते हुए चल रहा था। अब इस देखिए जिस तरह से यहाँ पे देखो इसका रेजिस्टेंस लेके ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे सपोर्ट बना, ठीक ऐसा ही जैसे इस बॉक्स का यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट के बाद में ये अपने टारगेट थे और यहाँ पे इसको
रीटेस्ट करने के लिए आ चुका है। यहाँ पे जो अपना था 80 से 100 के लेवल का था उसको रीटेस्ट कर चुका है। तो जिस तरह से 12 साल का ये बॉक्स बना था, फिर से हमको आशापुरा माइन कैंप के अंदर देखिए ये बॉक्स यहाँ पे फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है और जिस बॉक्स का ब्रेकआउट यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से मंथली चार्ट के अंदर आप समझ सकते हो कि किस तरह से बॉक्स पैटर्न बनाते हुए चल रहा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगला बॉक्स इस स्टॉक के अंदर कुछ 270 रुपए से लेके और ये 180 रुपए का ये बॉक्स मुझे इस स्टॉक के अंदर बनता हुआ नजर आएगा। और हो क्या रहा है, जिस तरह से यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद में इस लेवल को भी रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है जैसे पहले ये करता हुआ चल रहा है। अगर आप देखिए दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न की अगर आपको जानकारी है तो यहाँ पे जो अभी हमने रिटेस्ट के लेवल को देखा था ये वाले लेवल को, तो यहाँ पे देखो मंथली पे एक हमको यहाँ पे डोजी बनी, उसके बाद हमको यहाँ पे हैमर बनी है। तो ये जो ट्रेंड नजर आ रहा था ये 2 कैंडल बनने के बाद में खत्म हो चुका था और क्योंकि ये जो दोनों कैंडल बनी है तगड़े सपोर्ट के पास बनी है तो यहाँ पे खरीदारी बनती थी इस स्टॉक के अंदर। तो फिर से एक बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट अपना इस स्टॉक के अंदर हो चुका है। और अब टारगेट की बात करूंगा कि टारगेट हमको क्या रखना है। तो जो टारगेट है वो 270 रुपए का पहला टारगेट इस स्टॉक के अंदर हमको आता हुआ नजर आ रहा है और 270 अगर निकल जाता है ना तो फिर इस स्टॉक के अंदर और बड़े टारगेट हमको आते हुए नजर आएंगे। वो आपके सामने मंथली चार्ट रहा। मंथली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो किस तरह से पूरा एक राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न हमको बनता हुआ नजर आ रहा है। 270 रुपए के जो हमने टारगेट की बात करी थी वो ये वाले लेवल है हमारे पास में। उसके बाद सीधा इस स्टॉक में 400 से लेकर 450 के टारगेट बनते हैं। तो अब हम स्टॉप लॉस देख लेते हैं कि कहां पे हमको स्टॉप लॉस रखना है। अब देखिए हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो स्टॉप लॉस में देखो यहाँ पे जो खरीदारी हुई है अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ में इसमें खरीदारी देखने को मिल रही है हमको। और लास्ट जो रेजिस्टेंस था वो ये लेवल था 155 रुपए का। 155 का ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है तो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक इस 155 के लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो आपको 155 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप आशापुरा